नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि बीजेपी को वोट दो वरना ये लोग आपकी बेटी को ले जाएंगे। आपको लगता है आपकी बेटी को मुसलमान ले जाएंगे? नहीं नहीं, कोई नहीं ले जाएगा। वो तो हिंदू मुसलमान में फूट पड़ाने का धंधा करते हैं। और दूसरा वो कहते हैं मंगलसूत्र चुरा के उनको दे देंगे, तमाम चीजें। नहीं नहीं, ऐसा कोई किसी का मंगलसूत्र थोड़ी ना चुराते हैं। हाँ, 70-75 साल में तो किसी ने चुराया नहीं, बेटी नहीं चुराई है। तो ये तीन चीजों को आप कैसे देखते थे? प्रधानमंत्री ऐसे भाषण देते हैं तब एक महिला के नाते आप क्या नहीं देखते नहीं, हैं? वो जो देश में हिंदू और मुस्लिम का उनका ही आदमी आता है और सबको भड़काता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ भी कई मुसलमान बहने, तो हम उसके साथ बहने जैसे ही रहते हैं, पर कभी होता ही नहीं है कि मुसलमान हिंदू का वो तूफान कराने जाता है। आंदोलन में जाते हैं ना, तो ऊपर के अधिकारी होते हैं ना, वो बोलते हैं कि आप वहाँ आंदोलन में अपने हक के लिए जाते हैं। हम फर्ज तो पूरा दिन 9 बजे से 3 बजे तक पूरा फर्ज बजाते हैं। फर्ज बजा के बाद हम ये आंदोलन के लिए निकलते हैं बाहर, तो भी बहनों को इतना डर लगता है कि ऊपरला अधिकारी हमको नोटिस देगा कि अच्छा। हम अपने हक के लिए बाहर निकले। कहाँ रहते हैं रेखा बहन? हम दरियापुर में। वो तो पूरा मुसलमानों का इलाका है। तो क्या करते, अभी रहना ही। आपका मंगलसूत्र तो है, किसी मुसलमान ने लिया नहीं? हमारे कोई नहीं लेगा। मोदी जी कहते हैं मंगलसूत्र मुसलमान ले जाएंगे, हमारे कोई नहीं, बेटी ले जाएंगे, बेटी भी नहीं ले जाएंगे। तो मोदी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री तो सब कहेंगे। तो क्या लगता है आपको जब प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोलते हैं, क्या लगता है आपको? तो सब मजाक होती है, उसमें कुछ नहीं। अच्छा, मजाक करते हैं मोदी जी। राम मंदिर बना दिया, यानी हमको मंदिर में जाके संन्यास तो नहीं लिया ना हमने। अच्छा, तो घर परिवार नहीं चलाना होता। महंगाई कितनी है, गैस का बाटल देखो, सब्जी का भाव देखो, अनाज का देखो, पेट्रोल का देखो, सब चीज का भाव कितना होता है। नोटिस दे देंगे, नोटिस दे देंगे, क्या नोटिस दे देंगे? कौन कहता है नोटिस? तो अधिकारी, हमारे बड़े अधिकारी जो होते हैं। मीडिया से बात करोगे तो नोटिस दे देंगे? मीडिया से बात नहीं, आंगनवाड़ी के कामकाज के बारे में वो खुद अपना काम ध्यान से ढंग से करते हैं। क्यों भर्ती बाहर नहीं पड़ते? अपना काम ढंग से करते हैं। स्टॉक क्यों अवेलेबल नहीं होता? हर आंगनवाड़ी में टाइम से पहले स्टॉक आ जाना चाहिए। हमको टाइम पे बुलाते 9:30 बजे आप आ जाओ, तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए। सबके घर घर परेशानी है। तो मोदी जी कहते हैं कि परेशानी नहीं है। खुद की तारीफ खुद करते हैं, दूसरा तारीफ करे, 2 तारीफ होती है ना। अच्छा, मोदी जी खुद की तारीफ खुद करते हैं। खुद तारीफ खुद करे, वो थोड़ी बात हुई। बाहर से कोई मंत्री आता है अच्छा। तो साफ सुथरे रास्ते से मोदी ले जाता है, बस्ती से नहीं ले जाता। क्यों नहीं ले जाता? बस्ती से, जहाँ गंदी वाड़ा है वहाँ से नहीं ले जाता मोदी, अच्छे वाले रास्ते से ही ले जाता है। ऐसा क्यों? बताओ ना। अपने देश में, अपने गुजरात में कहाँ गंदी वाड़ा है, कहाँ ऐसे जहाँ उसने विकास किया हो, वही रास्ते पे वही बताता है। क्यों? जब रैलियां होती है बीजेपी की या कुछ कार्यक्रम होते हैं, तो आंगनबाड़ी बहनों को भी यहाँ पर भीड़ दिखाने बिना यूनिफॉर्म के। क्यों? क्या कहते आपको बिना यूनिफॉर्म के आना है? बिना यूनिफॉर्म के आना होता है। 5 दिन की सैलरी कट कर देंगे, वरना नहीं आएंगे तो 5 दिन की सैलरी कट। कुछ भी हो, बीमार हो, कुछ भी हो तो एक-एक करके बोलो। हमारे लिए बजट नहीं है उनके पास। ये 24,000 करोड़ का रेलवे स्टेशन बन रहा है, 23,000 करोड़ का सरदार पटेल का स्टैच्यू बना, और हमारे लिए उसके पास बजट नहीं है। नाश्ते में क्या देते हैं? पुराना चवाड़ा देते हैं और एक सुखड़ी का थोड़ा सा कटका दे देते हैं। लॉलीपॉप हाँ, मिलता है। नाश्ते में। गुजरात सरकार का रवैया और केंद्र सरकार का रवैया आम मजदूर के खिलाफ है, और खास करके ये स्कीम वर्कर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और स्टेट गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोग के लिए हम ये बहन लोग लगातार लड़ाई लड़ती है। CITU और गुजरात आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन है, उसके झंडा तले यही अहमदाबाद और गांधीनगर में 6 रैली 15-15 हजार बहनों की हुई है। 2022 में गुजरात सरकार ने प्रॉमिस किया था, चीफ मिनिस्टर, 4 कैबिनेट मिनिस्टर और 6 सचिव, वो मिल के टेबल पे प्रॉमिस किया था। चुनाव से पहले प्रॉमिस किया था, और बाद आज 3 साल होने आ रहे हैं, कुछ अमल नहीं हुआ। उनको गरीब अदानी लगता है, उनको गरीब अंबानी लगता है, ये बहन लोग उनको गरीब नहीं लगती है। हेल्थ का मामला, शिक्षा का मामला के बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है और लोग परेशान है। लेकिन परेशानी के टाइम पे जब चुनाव आता है, तब ये सवाल की चर्चा नहीं करते हैं लोग, सत्ता में बैठे लोग, नरेंद्र मोदी जी, लेकिन बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, बात करते हैं पाकिस्तान की। अरे भैया, चुनाव तो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान की जनता की बात करो ना। और ये बात को लेकर आज हम तो बोल रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, हम तो मजदूर लोग हैं, हम तो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, हम चुपचाप बैठने वाले लोग नहीं है। अन्याय होगा, जुल्म होगा, तो उसका सामना भी हम डट के करेंगे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।
आदाब, देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। इस वक्त अहमदाबाद के अंदर आंगनबाड़ी बहनों का एक बड़ा रैली नहीं रेला है। काफी महिलाएं यहां पर मौजूद है। जब भी चुनाव होते हैं तो सरकारों की तरफ से लॉलीपॉप दिया जाता है, हम आपके ये वादे को मान लेंगे, हम आपको ये वादा देते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बावजूद कई ऐसे वादे जो सरकार ने और बीजेपी की तरफ से दिए गए थे आंगनबाड़ी बहनों को 2022 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन वो पूरे नहीं हुए। उसके बाद में आंगनबाड़ी बहनों का मुद्दा हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट ने इसी साल के शुरुआत में गुजरात सरकार को फटकार लगाई और कहा कि जो आंगनबाड़ी बहनें हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे एक तरह से रखा हुआ है, तो उनको जो वो परमानेंट जॉब दी जाए, उनकी तनख्वाह जो है वो तय की जाए। लेकिन आज तक वो मांगे पूरी नहीं हुई है। उसी को लेकर आज अहमदाबाद में नेहरू ब्रिज पर ये तमाम बहनें मौजूद है। तो महिलाएं हैं, पहले महिलाओं से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? जोशी रूपा। रूपा जोशी। हाँ। अच्छा, क्या है, आप लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर आज? इतना सब लोग जमावड़ा क्यों कर रखा है? और हाईकोर्ट ने जो हमारा हुक्म दिया तो हम सरकार को कैसे कि जल्द से जल्द उसका निवेदन लाए और जल्द से जल्द हमको वो दे। क्या दे, क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे है कि जो मानद वेतन है तो हमारा लघुत्तम वेतन करे और 10,000 है उससे ज्यादा 26,000 हमारी तनख्वाह करे, क्योंकि काम भी बहुत होता है हमारा। अच्छा, काम भी ज्यादा होता है। काम जैसा है ऐसी तनख्वाह हमको नहीं मिलती है। तो आपको डर नहीं लगता है मोदी सरकार के खिलाफ आप लोग सड़क पे खड़े आराम से? नहीं, हम तो ऐसे सड़क पे निकलते हैं, हमको क्या डर करने का। लेकिन कोई सुनता है? मीडिया वाले आते हैं कभी सुनने? हाँ, मीडिया वाले आते हैं पर सरकार नहीं सुनती है। मीडिया वाले आते हैं सर आपका? कभी कभी मीडिया वाले आते हैं पर सरकार तो हमारी सुनती नहीं। ऐसे तो हम सड़क पर कई बार आते हैं। अब मीडिया वाले अदानी अंबानी के हैं तो कहाँ सुनेंगे? एक बात सीधी है, गुजरात सरकार का रवैया और केंद्र सरकार का रवैया आम मजदूर के खिलाफ है। और खास करके ये स्कीम वर्कर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और स्टेट गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोग के लिए हम ये बहन लोग लगातार लड़ाई लड़ती है। CITU और गुजरात आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन है, उसके झंडा तले यही अहमदाबाद और गांधीनगर में 6 रैली 15-15 हजार बहनों की हुई है। 2022 में गुजरात सरकार ने प्रॉमिस किया था, चीफ मिनिस्टर, 4 कैबिनेट मिनिस्टर और 6 सचिव वो मिलके टेबल पे प्रॉमिस किया था। चुनाव से पहले प्रॉमिस किया था और बाद आज 3 साल होने आ रहे हैं, कुछ अमल नहीं हुआ। और आखिरकार गुजरात हाई कोर्ट ने अगस्त महीने में जजमेंट दिया कि ये आंगनवाड़ी वर्कर को आप भेदभाव कर रहे हो, सरकारी नौकरियात का दर्जा दो, वर्कर को तीसरे वर्ग का और हेल्पर को चौथे वर्ग का दर्जा दो, और सिर्फ दर्जा नहीं, उसके लिए स्पेशल पोस्ट करो। हाईकोर्ट ने कहा? हाईकोर्ट ने कहा है। हम लोग जो मांग रहे थे वो थप्पा लगाया हाईकोर्ट ने। तो मोदी जी तो कहते हैं वो गरीबों को बहुत अच्छे से जानते हैं, गरीबों की सुनते हैं, मजदूरों की सुनते हैं, कोई तकलीफ मजदूरों को ना हो, ऐसे सारे काम वो करते हैं। उनको गरीब अदानी लगता है, उनको गरीब अंबानी लगता है। ये बहन लोग उनको गरीब नहीं लगती है और इसलिए उनका हर कारोबार, इसलिए उन गरीबों का उद्धार कर रहे हैं, उन लोगों का उद्धार कर रहे हैं। तो सीधी बात है कि उनके लिए गरीब अदानी है, उसका उद्धार कर रहे हैं। और ये तो कौन है? ये तो बहुत करोड़पति है ना, तो उसको तो कुछ नहीं देना चाहिए। तो 18 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो सकता है, लेकिन ये बहन लोगों को लघुत्तम वेतन मिनिमम वेज देने के लिए उनको चाहिए सिर्फ 2 लाख करोड़। तो ये असली मुद्दे हैं गरीबों के, मजदूरों के और गुजरात के और पूरे देश के। लेकिन इन मुद्दों से ध्यान भटकाकर कहीं ना कहीं देश की महिलाओं को, युवाओं को वो धार्मिक राजनीति में झोंक दिया है। मुसलमान मारेंगे, मुसलमान काटेंगे, मुसलमान बेटी ले जाएंगे, तो ध्यान भटकाया जा रहा है। बहुत सीधी बात है कि बेरोजगारी, वेतन का मामला, हेल्थ का मामला, शिक्षा का मामला के बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है और लोग परेशान है। लेकिन परेशानी के टाइम पे जब चुनाव आता है तब ये सवाल की चर्चा नहीं करते हैं लोग, सत्ता में बैठे लोग, नरेंद्र मोदी जी, लेकिन बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, बात करते हैं पाकिस्तान की। अरे भैया, चुनाव तो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान की जनता की बात करो ना। और ये बात को लेकर आज हम तो बोल रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, हम तो मजदूर लोग हैं, हम तो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, हम चुपचाप बैठने वाले लोग नहीं है। अन्याय होगा, जुल्म होगा
तो उसका सामना भी हम डट के करेंगे और वो हमारा निर्णय है। और हम लोग अभी डिसाइड किया है कि अगर हाई कोर्ट का जजमेंट अमल नहीं किया, कायमी नहीं किया आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को और सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया, तो आने वाले दिनों में 1-2 महीने में 50,000 आंगनवाड़ी वर्कर शहरी में आके गांधीनगर में घेराव करेगी। वो भी आज की रैली में हम वार्निंग दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप एक महिला हैं, हमने चुनाव देखा, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि बीजेपी को वोट दो वरना ये लोग आपकी बेटी को ले जाएंगे। आपको लगता है आपकी बेटी को मुसलमान ले जाएंगे? नहीं नहीं, कोई नहीं ले जाएगा। वो तो हिंदू मुसलमान में फूट पड़ाने का धंधा करते हैं। और दूसरा वो कहते हैं मंगलसूत्र चुरा के उनको दे देंगे, तमाम चीजें। नहीं नहीं, ऐसा कोई किसी का मंगलसूत्र थोड़ी ना चुराते हैं। हाँ, 70-75 साल में तो किसी ने चुराया नहीं, बेटी नहीं चुराई है। तो ये तीन चीजों को आप कैसे देखते थे? प्रधानमंत्री ऐसे भाषण देते हैं तब एक नहीं, महिला नहीं, के नाते आप क्या नहीं देखते नहीं, हैं? वो जो देश में हिंदू और मुस्लिम का उनका ही आदमी आता है और सबको भड़काता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ भी कई मुसलमान बहने, तो हम उसके साथ बहने जैसे ही रहते हैं, पर कभी होता ही नहीं है कि मुसलमान हिंदू का वो तूफान कराने जाता है। तो आपको क्या लगता है जो हिंदू बहनें हैं, हिंदू महिलाएं हैं, उनके मुद्दे क्या हैं? उनके मुद्दे ये है कि मंगलसूत्र ले जाएंगे, बेटी ले जाएंगे, या उनके घर में सिलेंडर कितने में आ रहा है, दाल कितने में आ रही है, वो मुद्दा है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो क्या ऐसा। मुद्दा है आपको, क्या मानते हैं आप? अभी तो महंगाई इतनी बढ़ गई है ना, तो सरकार को ये जानना चाहिए कि अभी बोला था सिलेंडर का, तो सिलेंडर 100 रुपये में दिया, अभी वो भरवाने जाते हैं तो कितना रुपया लगता है। सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है, उसको दिखाने का। और आपकी सैलरी कितनी है आंगनबाड़ी में? अभी 10,000 है। 10,000 है, 1,000 रुपए का सिलेंडर है। अगर आप हर महीने सिलेंडर भराएंगे तो आपका कितना हो जाता है ना? अभी 10,000 में तो कुछ नहीं होता है। सब्जी लेने जाते हैं ना तो 50 रुपए के 250 मिलती है। और आंगनवाड़ी में भी वो बनाते हैं ना सब्जियां, तो हमारा CDPO आता है, कोई भी आता है तो बोलते हैं कि ये इतनी क्यों कम सब्जी डाली है, तो हम बोलते हैं तो वो कुछ सुनते ही नहीं। CDPO भी और PO मैडम कुछ भी नहीं बोलते, ऐसा कि बस इतना सरकार देती है 5 रुपये और 10 पैसे में हम पूरा दिन का बच्चों को खाना कैसे दिए। अभी इतना महंगाई है तो इतना 5 रुपये और 10 रुपये में खाना मिलता ही नहीं, बनता ही नहीं। एक पार्ले जी का पैकेट लाते हैं तो भी 10 रुपए का आता है, वो भी 10 रुपए का आता है। तो अभी ये अच्छा, कुछ महिलाएं कह रही है कि जो सैलरी आती है उसमें भी कई बार लेट होता है आने में, और जो पैसा नाश्ता वगैरह का आता है वो भी 6-6 महीने तक नहीं आता है। सैलरी तो बहुत लेट नहीं आती है, पर वो नाश्ता का पैसा 6-6 महीना हो जाता है। 6-6 महीने तक हाँ, नहीं आता 6-6 महीने तक हम हमारा घर का खुद का पैसा लेके बच्चों को नाश्ता फल सब देते हैं। और हम जो काम करते हैं ना वो मोबाइल का, उसका इंसेंटिव भी बहुत ज्यादा, वो भी 6-6 महीने आते हैं हमको। अच्छा, मोबाइल का जो हाँ, आपका नेट मोबाइल वगैरह का जो चलता है वो काम भी आपको नहीं करना मिलता लेट है? मिलता है, पर मोबाइल का जो हम काम करते हैं उसका हमको इंसेंटिव मिलता है, वो भी नहीं आता है टाइम 6-6 महीने लेट आता हाँ, है। 6-6 महीने लेट आता है। ठीक है, ये देखिए, ये मुद्दे हैं असली जो नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे थे। मंगलसूत्र छीन लेंगे, बेटी को ले जाएंगे, लेकिन मुद्दे क्या हैं आप देखें। क्या नाम है आपका? हीराबेन। कितनी उम्र है आपकी? 75 साल। क्यों खड़ी हैं आप यहाँ पर? तो बहनों का मोहब्बारी के लिए, मोहब्बारी में आपको पूरी नहीं करती। महंगाई की वजह से आप खड़ी हैं यहाँ पर, क्या करती हैं आप? काम करता है। क्या काम करती हैं आप? क्या आंगनबाड़ी बहनों के साथ ही मजदूरिया काम करती हैं आप? महंगाई के लिए खड़ी हैं आप? नरेंद्र मोदी जी ने उनकी माता को नोटबंदी में लाइन में खड़ा रखा था, मुझे आज वही उनकी माता याद आ गई कि आप ऐसे इंसाफ के लिए खड़ी है आज यहाँ पर आप, है ना? ठीक है, और आइए, आप आगे आइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, ऊपर हो जाइए, खड़ी आप आराम से बोल जाइए। अच्छा, क्या नाम है आपका? गीताबेन। अच्छा, क्यों जमा हुए हैं आज आप लोग यहाँ पर? हम हमारी मांग करने के लिए जी। क्या मांग है? हमारा पगार बढ़ाने के लिए, हमें सरकारी कर्मचारी जाहिर करने के लिए, कायमी करने के लिए, इसके लिए हम यहाँ सब जमा हुए। कितनी तनख्वाह है आपकी? 10,000 है। 10,000 है तो काफी नहीं है 10,000? नहीं है, इतनी महंगाई में 10,000 कहाँ से काफी होगा। अरे लेकिन क्या मंदिर राम मंदिर बन गया, आराम से पूजा पाठ करिए, घर में बैठिए। मोदी जी कह रहे हैं राम राज आ चुका है, सब कुछ बिल्कुल सब कुछ अच्छा है। कुछ नहीं अच्छा नहीं, 10,000 में होता ही नहीं है पूरा। जी, क्या बोल रहे हैं आप? आइए आइए, क्या बोल रहे हैं आप? कुछ बोल रही थी आप, आइए। अच्छा, यहाँ से कोई कुछ बोल रहा था कि नोटिस आ जाएगा, वो क्या था नोटिस? कोई कुछ बात कर रहा था, नोटिस, क्या नोटिस आ जाएगा? ये तो ऐसा बोलते हैं ना कि जो हमारा यहाँ ऐसा होता है कि कोई ऐसे आंदोलन में जाते हैं ना, तो ऊपर के अधिकारी होते हैं ना, वो बोलते हैं कि आप वहाँ आंदोलन में अपने हक के लिए जाते हैं,
हम फर्ज तो पूरा दिन 9 बजे से 3 बजे तक पूरा फर्ज बजाते हैं। फर्ज बजा के बाद हम ये आंदोलन के लिए निकलते हैं बाहर, तो भी बहनों को इतना डर लगता है कि ऊपरला अधिकारी हमको नोटिस देगा कि अच्छा। हम अपने हक के लिए बाहर निकले। अच्छा, उसके लिए भी नोटिस मिल जाता है उसके आपको? लिए भी हमको नोटिस मिलता है हाँ, हाँ। कि हमारी परमिशन, ऐसा तो कोई मिलेगा ही नहीं आपको। आप जो भी कर लेना है वो करो, पर जितना भी आंदोलन करो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलता है वही मिलेगा। ये अधिकारी लोग कहते हैं। हाँ, सब अधिकारी लोग ऐसा बोलते हैं, पर हम हमारा हक तो पूरा लेके रहेंगे। और इससे अभी तो इतनी बहनें हैं, पर आने वाले दिनों में हम अहमदाबाद की मैं गारंटी लेती हूँ कि पूरी बहनें, मेरी अहमदाबाद की जितनी आंगनवाड़ी है सब बहनें बाहर निकलेगी और पूरा हक लेके रहेंगी। और भी कोई कुछ बोलना चाहेगा? और ये बोलना चाहेंगे। जी आइए, आगे आइए, कौन? आइए, आप इधर आइए। जी हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धरती रेखा बेन है। तो मैं मेरा बोतल के पैसे ही मांगते, हम लोग साल के बोतल के पैसे नहीं आते। अच्छा, एक साल से बोतल के पैसे नहीं आते, हम लोग मांगने आते को नोटिस मिलेगी। आप कहाँ रहते हैं रेखा बेन? हम दरियापुर में। वो तो पूरा मुसलमानों का इलाका है। तो क्या करते, तो भी रहना ही। आपका मंगलसूत्र तो है, किसी मुसलमान ने लिया नहीं? हमारे मंगलसूत्र? कोई नहीं लेगा वहाँ। मोदी जी कहते हैं मंगलसूत्र मुसलमान ले जाएंगे, हमारे कोई नहीं, बेटी ले जाएंगे, बेटी भी नहीं ले जाएंगे। तो मोदी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री तो सब कहेंगे। तो क्या लगता है आपको, जब प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोलते हैं, क्या लगता है आपको? तो सब मजाक होती है, उसमें कुछ नहीं। अच्छा, मजाक करते हैं मोदी जी। अच्छा, दूसरा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सारी बहनें यहाँ पर मौजूद है। मोदी जी ने बीजेपी की तरफ से कहा गया, योगी आदित्यनाथ की तरफ से उनके जगहों पर, कि बटोगे तो कटोगे। कोई नहीं कटेगा, कुछ नहीं होगा। जो काम करना वही करना है हमको, तो आंगनवाड़ी बिल्कुल। और पगार बढ़ाना है, और जो नाश्ते का पैसे कम आते हैं वो बढ़ाना है, बाल भोग बंद करवाना है, वो नहीं ले जाते। तो ये देश की महिलाओं के असली मुद्दे हैं। इनको घर चलाना होता है, किचन का जो बजट होता है वो महिलाएं सारा मैनेज करके रखती हैं। तो ये असली मुद्दे हैं, और किस तरीके से इन मुद्दों को भटकाया जाता है। बेटी ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे। तो यहाँ की गुजरात की ही महिलाओं ने बताया कि आखिरकार उनकी चिंताएं क्या है, और नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से इनको लॉलीपॉप दिया है। आइए, आगे आइए, आप इधर आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? हीना मोदी। हीना मोदी। हीना मोदी। अच्छा, क्यों है यहाँ पर आज आप? ये आंदोलन के लिए है, हमारी हक के लिए, मांगों के लिए है। क्या मांगे? जो हमारी मांगे पूरी नहीं करते। 10,000 सैलरी में कितना काम करवाते, हेल्पर की तो खाली 5,000 ही सैलरी है। और एक आंगनवाड़ी नहीं, हमको चार्ज में 2 आंगनवाड़ी दी है। 2 का काम, उतना पूरा काम करने का। अच्छा, 2 का काम आप अकेली करती हैं? हाँ, सबको 1 साल से कर रहे हैं, नहीं भर्ती बाहर पड़ रहे हैं कोई। कितनी तनख्वाह है? और एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं दे रहे। 10,000 10,000। हाँ, 10,000 पूरा हो जाता है? कहाँ पूरा होता है? राम मंदिर बना दिया, यानी हमको मंदिर में जाके संन्यास तो नहीं लिया ना हमने। अच्छा, तो घर परिवार नहीं चलाना होता। महंगाई कितनी है, गैस का बाटल देखो, सब्जी का भाव देखो, अनाज का देखो, पेट्रोल का देखो, सब चीज का भाव कितना होता है। तो जब और ये- हमारा भाव नहीं पड़ता है, बस खाली हम वही के वही है। हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। जो आगे बजा के जाते, पीओ मैडम ले लो, CDPO लो, सुपरवाइजर लो, स्टॉक भी टाइम पे अवेलेबल नहीं होता। अभी हमारी आंगनबाड़ी में ना चावल है ना आटा है। हम अच्छा। कैसे खाना बनाए? अकेले तेल से खाना बनाए? बोलते हैं लोग भागीदारी करो, तो एरिया में से लोग भागीदारी से मांग मांग के लाए। एरिया वाले बोलते हैं आप क्यों बैठे हो, तो यहाँ पे हमसे ही मांग के खिलाना है। अच्छा, तो लोगों से मांग के हाँ, करने का। तो अभी आंगनवाड़ी में स्टॉक ही नहीं है, ना चावल है ना आटा है। तो आगे आइए, आप आगे आ जाइए, दो आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। 3 नाश्ता हम बनाए कैसे बनाए हम बिना स्टॉक के? अपना स्टॉक भी नहीं टाइम पे देते वो लोग, चार्ज भी, भर्ती भी नहीं बाहर पाड़ते हैं। तो सरकार के पास तो पैसा नहीं है। सरकार ने तो गुजरात की सरकार तो कर्ज में डूबी हुई सरकार है। हमसे क्यों इतना काम मांगते हैं? पर हमसे क्यों इतना काम मांगते हैं? उस हिसाब से काम करवाए ना फिर। तो मोदी जी तो कहते नहीं, मैं मेंटली टॉर्चर दे रहे हैं, बहुत मेंटली टाइम पे आओ, टाइम पे जाने का, फोटो पाड़ने का नेटवर्क नहीं अवेलेबल हो तो फिर टाइम सेव में फोटो निकालने का, टाइम कैप्चर में फोटो निकालने का, पोषण ट्रैकर में वजन ऊंचाई करने की, सब तरह से मेंटली इतना टॉर्चर मोदी है जी ना। कहते हैं कि मैं बहनों का तो- बहुत ख्याल रखता हूँ, गरीबों का बहुत ख्याल रखता हूँ। बहनों मोदी का जी ख्याल रखते हैं, हम तो बेटियां हैं, उनकी बेटियों का कहाँ ख्याल रखते हैं वो? बेटियों का भी ख्याल नहीं तो रखते वो। कहाँ ख्याल रखते हैं? नोटिस दे देंगे, नोटिस दे देंगे, क्या नोटिस दे देंगे? कौन कहता है नोटिस? तो अधिकारी, हमारे बड़े अधिकारी जो होते हैं मीडिया से बात करोगे तो नोटिस दे देंगे। मीडिया से बात नहीं, आंगनवाड़ी के कामकाज के बारे में वो खुद अपना काम ध्यान से ढंग से करते हैं। क्यों भर्ती बाहर नहीं पड़ते? अपना काम ढंग से करते हैं, स्टॉक क्यों अवेलेबल नहीं होता?
हर आंगनवाड़ी में टाइम से पहले स्टॉक आ जाना चाहिए। हमको टाइम पे बुलाते हैं 9:30 बजे आप आ जाओ, तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए, हिसाब किताब लेकिन रखना प्रधानमंत्री जी कहते हैं गुजरात में तो सब कुछ अच्छा है, सब खुशहाली है, कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं। आप तो बहुत सारी परेशानियां बता रही हैं। तो सबके घर घर परेशानी है। तो मोदी जी कहते हैं कि नहीं परेशानी नहीं है। खुद की तारीफ खुद करते हैं, दूसरा तारीफ करे तो तारीफ होती है ना। अच्छा, मोदी जी खुद की तारीफ खुद तो करते हैं। खुद तारीफ खुद करे वो थोड़ी बात हुई। बिल्कुल। अपनी तारीफ अपने को ही करने की, दूसरा करे वही तारीफ होती है ना। मेन तो असली तारीफ वो होती है जो गरीब और मजदूर करे। ये सही कहा। हाँ, क्या कह रही थी आप? सर, जब बच्चे कुपोषण होते हैं तो वो भी उसमें भी आंगनवाड़ी को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो उसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है। आगे जो हमको जो देंगे ना, हम वही बच्चों को देते हैं, तो आगे से कुछ आएगा नहीं तो हम बच्चों को कैसे खिलाएंगे? तो ये भी हम कुपोषण की वजह है। हाँ, कुपोषण की वजह है ये। हाँ, हम नाश्ता खिलाते हैं, उनको खाना देते हैं, जो भी पौष्टिक जो भी हमसे बनता है वो हम देते हैं, पर आगे से कुछ नहीं आएगा तो हम बच्चों को कैसे? अगर कोई नया अधिकारी आता है, बाहर से कोई मंत्री आता है, तो साफ सुथरे रास्ते से मोदी ले जाता है, बस्ती से नहीं ले जाता। क्यों नहीं ले जाता बस्ती से? जहाँ गंदी वाड़ा है वहाँ से नहीं ले जाता मोदी, अच्छे वाले रास्ते से ही ले जाता है। ऐसा क्यों? बताओ ना। अपने देश में, अपने गुजरात में कहाँ गंदी वाड़ा है, कहाँ ऐसे जहाँ उसने विकास किया हो वही रास्ते पे वही बताता है। क्यों? अमीरों वाले रास्ते पर। हाँ, अच्छा, दूसरा कई लोगों ने ये कहा कि जब रैलियां होती है बीजेपी की या कुछ कार्यक्रम होते हैं तो आंगनबाड़ी बहनों को भी यहाँ पर भीड़ दिखाने बिना यूनिफॉर्म के क्यों? क्या कहते आपको बिना यूनिफॉर्म के आना है? बिना यूनिफॉर्म के आना होता है। 5 दिन की सैलरी कट कर देंगे, वरना नहीं आएंगे तो 5 दिन की सैलरी कट। कुछ भी हो, बीमार हो, कुछ भी हो तो एक भी एक करके आना ही। बोलो। हमारे लिए बजट नहीं है उनके पास। ये 24,000 करोड़ का रेलवे स्टेशन बन रहा है, 23,000 करोड़ का सरदार पटेल का स्टैच्यू बना, और हमारे लिए उसके पास बजट नहीं है। अच्छा, आप ये कह रही है कि प्रधानमंत्री का या गृह मंत्री का, बीजेपी का कोई प्रोग्राम होता है तो आपसे कहा जाता है बिना यूनिफॉर्म के आइए, यूनिफॉर्म में आइए, और नहीं आएंगे तो 5 दिन की सैलरी कट जाएगी। 5 दिन की सैलरी काट देते हैं हमारी। काट देते हैं आपको? हाँ, आपको जबरदस्ती। बीजेपी की रैली बीमार हो हॉस्पिटल में हो, कुछ भी हो, आना कंपलसरी मैंडेटरी है। बीजेपी ये के आना ही प्रोग्राम में, पड़ेगा। बीजेपी की हाँ, रैली में। हाँ, आना कंपलसरी है। बस रखी जाती है, बस में 2-2 घंटा बैठे रहते हैं, फिर बस निकलती है, फिर वहाँ जाके बैठे रहते हैं भीड़ भड़ा के बिना खाए पिए। और नाश्ते में क्या देते हैं? पुराना चवाड़ा देते हैं और एक सुखड़ी का थोड़ा सा कटका दे देते हैं। लॉलीपॉप हाँ, मिलता है। नाश्ते में। हाँ, उससे नाश्ता हमारा क्या होगा उससे? हाँ, 1 मिनट आइए, आप आगे आ जाइए। तो जो बता रही है कि भाई रैली जब होती है मोदी की या शाह की या कुछ कार्यक्रम होते हैं तो आंगनबाड़ी बहनों को आपने बताया कि बिना यूनिफॉर्म के बुलाया जाता हाँ, है, बिना यूनिफॉर्म के बुलाया, भीड़ दिखाने के लिए। भीड़ दिखाने के लिए। अच्छा, तो ये बात आप हमारे मीडिया पास में क्यों नहीं इतनी बोलते आप ये बातें? हाँ, तब तो मीडिया नहीं आती है ना, तब आनी चाहिए ना मीडिया। तब मीडिया आती नहीं है हाँ, आपके तो नहीं आती ना मीडिया। अच्छा, मीडिया भी डरती है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मीडिया हकीकत दिखाती नहीं है। नहीं, हकीकत नहीं दिखाती, हकीकत दिखाते हैं सब हुए ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग ये प्रोग्राम करते हैं, मीडिया हकीकत दिखाती है ऐसा नहीं है, ऊपर से उनको भी प्रेशर होता है, सबको प्रेशर होता है, मीडिया वालों को, सबको प्रेशर होता है, इसलिए सबको कोई आपका दिखाना सुनने पड़ता नहीं है, आता है। सबको दिखाना पड़ता है, सबको सब कुछ दिखाना पड़ता है। इसलिए वो लोग नहीं आपके जो मोदी के खिलाफ मीडिया जो पे चीजें भी होंगी- ब्लेम नहीं करते हैं, ऊपर से सब लोगों को प्रेशर होता है। पुलिस वाले को भी काले कपड़े नहीं पहन के जा सकते, बैग लिए हो तो बैग बाहर रख देने की, पर्स ब्लैक पर्स हो तो ब्लैक पर्स भी, पानी की बोतल भी नहीं ले जा सकते। डरे हुए हैं मोदी जी। मोदी जी डरे नहीं है, मोदी जी ने हमको डरा के रखा है, हमको डरा के रखा है। सबको डरा के अभी रखा है। साल 2014 से मोदी जी आए हैं, अभी तक की महंगाई का आलेख बना के देख लो, पता चल जाएगा। हेल्पर बहनों का तो पगार 5.5 में क्या चलता है घर में, आप बोलो। बिल्कुल। 5.5 में क्या चलता है? हाउस कीपिंग का पगार, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट लोग होते हैं हाउस कीपर, उसका सैलरी 13,500 है, हमारा 5,400 रुपए सैलरी है। हाउस कीपिंग में उसको तो रसोई बनाना भी नहीं है, हमको तो रसोई भी बनानी है। कम से कम 20 बच्चों से लेके जिसकी आंगनवाड़ी में जिसके जितने ज्यादा बच्चे हैं उतने तक रसोई बनानी पड़ती है। हाँ, सब साफ सफाई करनी पड़ती है, सब करना पड़ता है। हमको वो काम की दिक्कत नहीं, हमको वो काम के लिए निमा गया है, लेकिन उसके हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए ना। तो ये देखिए, ये असली मुद्दा है महिलाओं का, देश की महिलाओं का ये असली मुद्दा है। लेकिन किस तरीके से भटकाया जाता है राजनीति करके, ये हम सब ने देखा। किस तरीके से आंगनबाड़ी बहनों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियों के अंदर भीड़ दिखाने के लिए, उनके कार्यक्रमों में भीड़ दिखाने के लिए किस तरीके से आंगनबाड़ी बहनों का इस्तेमाल किया जाता है धमकी देकर, वो आपने खुद ने सुना आंगनबाड़ी बहनों के मुंह से। जय भारत, जय। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।